राजस्थान विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती होने के बाद मध्य राजस्थान का एक व्यक्ति किंग मेकर हो सकता है। वह जिसे चाहेगा उसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। यानी सत्ता पर काबिज होने की चाहत रखने वाली दोनों ही पार्टियां उसके इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अथवा जिसका वह करीबी है उसे वे भी सीएम बना सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। लेकर आया हूं कार्यक्रम पॉलिटिकल पिच। मेरे द्वारा बोले गए 4-5 वाक्यों को सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे कि आखिर वह व्यक्ति कौन हो सकता है जो इतना मादा रखता हो और अगले चुनाव के परिणाम आने के बाद वही तय करेगा कि सत्ता किसे सौंपनी है और किसे नहीं सौंपनी है, या पैराशूट की तरह आकर कहीं खुद ही सीएम तो नहीं बन जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे आपको यह बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि राजस्थान में साल 1998 से ही हर 5 साल बाद सरकार बदलती रहती है। उस वक्त बीजेपी के भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। 1998 के राजस्थान असेंबली के चुनाव बीजेपी हार गई और कांग्रेस के अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने थे। इसके बाद अगले चुनाव में भी यही हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई। तो चुनावों से पहले पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकालने वाली बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया चीफ मिनिस्टर बनी। इसके बाद तो परिवर्तन शब्द राजस्थान में एक तरह से सरकारों के मामले में पर्यायवाची शब्द ही बन गया और इसी परिवर्तन शब्द को बीजेपी एक बार फिर भुनाने जा रही है। पूरे राज्य में 4 जगह से परिवर्तन संकल्प रैलियां प्रारंभ हो गई है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि सरकार रिपीट होगी। खैर, दावे हैं अपने अपने, लेकिन ज़मीन पर भी नज़र दौड़ाइए जनाब। अब इस तस्वीर को देखिए। पहचान लिया? नहीं पहचान पाए? चलो कोई बात नहीं। ये हैं हनुमान बेनीवाल, राजस्थान के ही नागौर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद, और इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी, और इनका चुनाव चिन्ह है बोतल। राजस्थान की विधानसभा में भी इस पार्टी के 3 विधायक अभी हैं, यानी 3 MLA इन राजस्थान असेंबली। इन्हीं हनुमान बेनीवाल ने गत दिनों पूरे राज्य में अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान प्रारंभ किया है और अभियान का नाम है सदस्यता से सत्ता की ओर। सपना इनका भी वही जो कांग्रेस या बीजेपी का है। अभियान के बीच ही बेनीवाल ने पूरे राज्य की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। अब जिस आदमी ने सदस्यता से सत्ता की ओर यानी राज्य का सीएम बनने का ख्वाब सामने रख ही दिया है, तो क्या भला वह अपने ऑफिस में बैठकर चाय की चुस्कियां थोड़ी लेगा? हाँ, आपको बता दूं कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे शहरों और कस्बों में सभाएं कर रहे होंगे, हुंकार भर रहे होंगे, दहाड़ रहे होंगे। बेनीवाल युवा वर्ग को, खासकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट को, जिनके चुनावों पर रोक लगने के बाद उनके स्वाभिमान को लेकर अपनी ओर खींचने में लगे हैं, और 14 सितंबर को ही पार्टी जयपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन भी करने जा रही है। जाहिर है
जवान खून के सामने जोशीली और उनके मन भावन बातें होगी तो जरूर चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण पैदा होगा ही, और गुरुत्वाकर्षण होगा तो उसके साथ वोट भी तो खींचे चले आएंगे। फिर वोटों का ध्रुवीकरण भी होगा। ध्रुवीकरण कैसे होगा यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरएलपी यानी बोतल वाले हनुमान जिस समाज या वर्ग से आते हैं और फिर उस समाज और उसके समकक्ष समाजों को आप जानते ही होंगे, लेकिन नहीं जानते होंगे तो बता दूं, वे हैं राजस्थान के लाखों धरती पुत्र, खेतों में हल चलाने वाले और खेतों में हल चलाने वालों के जवान बेटे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, और खेती किसानी करने वाले ये समाज या जातियां जब एक हो गई तो समझो गए काम से। आप समझ गए ना? लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको इसका उदाहरण भी देता हूँ और पूरे अंदर खाने की बात भी बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए तो शेयर भी कीजिए। हाँ, तो बात कर रहे थे उदाहरण की। साल 2018 के चुनावों में हनुमान बेनीवाल ने जो किया उस पर मत जाइए, लेकिन उसी साल उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत हासिल की और उस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी की जमानत जब्त हो गई थी। विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की असामयिक मौत के बाद अक्टूबर 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी प्रीति शेखावत को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने उदयलाल डांगी को टिकट ही नहीं दिया। उदयलाल डांगी बड़े दुखी हुए। डांगी की हिम्मत टूट गई, सपना चूर चूर हो गया। टिकट काटने को लेकर पार्टी में ही एक दूसरे नेताओं पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे, कुछ वीडियो भी वायरल हुए। लेकिन यही हनुमान बेनीवाल थे जिन्होंने नामांकन पेश करने के अंतिम दिन से मात्र एक दिन पहले ही उदयलाल डांगी को गले लगाया, उनके आंसू पोंछे और पार्टी का सिंबल देकर चुनाव लड़वाया। डांगी भी उत्साह से चुनाव लड़े। हाँ, इस उपचुनाव में उदयलाल डांगी व हनुमान बेनीवाल को प्रचार के लिए समय भी बहुत कम मिला, लेकिन जिस तरह से बेनीवाल ने प्रचार किया उससे डांगी हार कर भी दूसरी पोजीशन पर आ गए थे। यानी करीब 3.25 साल बाद ही हुए उपचुनाव में उदयलाल डांगी के वोट दुगुने से भी ज़्यादा हो गए, और वह भी एकदम नई पार्टी में जाने के बावजूद। वल्लभनगर जैसी सीट पर भाई कुछ भी कहो, हुआ तो कमाल ही ना। अब सोचो, जब हनुमान बेनीवाल अगले चुनावों को लेकर पहले से ही एक्टिव हो गए और 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही चुके हैं तो, और जिस तरह की रणनीति सामने आ रही है उससे नहीं लगता कि किसी गुब्बारे को धागे के सहारे हवा में छोड़कर बेनीवाल तालियां बजाने वाले हैं। अगर बेनीवाल का तीर निशाने पर लग गया तो सत्ता की बाजी मारने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि 15 से 20 सीटों पर भी यदि बेनीवाल ने जीत की बोतल खोल दी तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सरकार बनाने के लिए तो पूरे 101 विधायक चाहिए, फिर 15-20 विधायकों से सरकार कैसे बनेगी? यह सही भी है, लेकिन जिस तरह से आरएलपी और हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं और जो रणनीति सामने आ रही है, जाहिर है कुछ नुकसान बीजेपी को होगा, तो कांग्रेस भी इससे बच नहीं पाएगी। परंपरागत वोट दोनों ही पार्टियों के
टूटेंगे ही। और हनुमान बेनीवाल के कम से कम 15 विधायक भी हो जाते हैं तो जाहिर है हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र वह व्यक्ति होंगे जो यह तय करेंगे कि सरकार किसकी बनानी है और किसकी नहीं बनानी है। दूसरी बात, अगर दोनों पार्टियों की हालत यह हो जाती है और हनुमान बेनीवाल भी 15 से 20 सीटों के बीच आ जाते हैं तो यह तो साफ है कि वे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नाम पर कभी मुहर नहीं लगाएंगे, तो कांग्रेस के अशोक गहलोत या सचिन पायलट को भी फूटी आंख नहीं देखने वाले हैं। इसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूं तो ही ठीक है, लेकिन मैडम, महारानी या आप जो भी कहते हो उसको लेकर अक्सर बेनीवाल क्या कहते हैं यह आप किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि साल 2018 में अपने और मैडम के बीच हुए वाकये को बेनीवाल अभी तक दिल में रखे हुए हैं। बीजेपी ने भले ही राजस्थान में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन चर्चाओं के अनुसार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सतीश पूनिया, चित्तौड़गढ़ सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और तो और दबे स्वर में अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी सामने आ रहा है। अब यह मत भूलिए कि मोदी जी और अमित शाह जो राजनीतिक सफुगा छोड़ते हैं वह कभी धरातल पर आता ही नहीं है। और बेनीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यारी तो आप जानते ही हैं। मेरे जो सूत्र हैं उनके अनुसार बता रहा हूं कि इस हाल में हनुमान बेनीवाल सीएम, कहीं ये सच तो नहीं हो जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।